ब्लैक सी में रूस खोल सकता है नया वॉर फ्रंट। ब्लैक सी में कई देशों के साथ छिड़ सकता है युद्ध। ब्लैक सी की खातिर किसी से भी टकरा सकते हैं पुतिन। हर कीमत पर ब्लैक सी में दबदबा चाहते हैं पुतिन। आपको बता दें कि कई देशों की बॉर्डरिंग कंट्रीज जो बॉर्डर्स हैं वो लगते हैं ब्लैक सी से, और क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड रूट ये है, ऐसे में ब्लैक सी पर किसी भी हालत में कब्जा चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। और ब्लैक सी की खातिर किसी भी देश से हर टकराने को तैयार है। हर कीमत पर ब्लैक सी में अपना कंट्रोल चाहते हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो बार बार ब्लैक सी की बात हो रही है। अब जरा समझते हैं कि आखिर ब्लैक सी में इतना टेंशन क्यों है, टेंशन का माहौल क्यों देखने को मिल रहा है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि क्या नया वॉर फ्रंट ब्लैक सी ही है। रूस की लड़ाई धीरे धीरे ब्लैक सी की तरफ अब बढ़ रही है। ये हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से रूस की तरफ बयान भी दिए जा रहे हैं रूस की ओर से, और सैनिकों की एक्टिविटीज भी बढ़ गई है। ब्लैक सी में वर्चस्व को लेकर रूस के साथ कई देशों में तनाव है। 300 साल के रूसी दबदबे को बरकरार रखना चाहते हैं पुतिन, और इसीलिए अब नया वॉर फ्रंट ब्लैक सी में भी खुलता नजर आ रहा है। रूस समेत 6 देशों से लगती है ब्लैक सी की सीमा, और यहां पर रूस की मजबूती इसीलिए बेहद जरूरी है। इस बात को बहुत अच्छे से व्लादिमीर पुतिन समझते हैं। यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया से लगती है ब्लैक सी की सीमा, और ये वो देश है जहां पर रूस के खिलाफ एक्टिविटीज तेज हो गई है। यूक्रेन को छोड़कर सभी 4 नाटो के पहले से मेंबर हैं। यूक्रेन इसी का मेंबर बनना चाहता था नाटो का, और इसीलिए युद्ध की शुरुआत हुई थी। नाटो मेंबरशिप को लेकर 5वें देश यूक्रेन से जंग जारी है, और साथ ही 4 देशों के साथ युद्ध शुरू होने की भी आशंका है, क्योंकि वहां पर भी एक के बाद एक हमले हुए हैं। और कहा जा रहा है कि अब क्या अगला टारगेट रूस का ये वो 4 देश है जहां पर तैनाती बढ़ा दी गई है। कुछ दिन पहले रूसी युद्धपोत मोस्कवा ब्लैक सी में डूब गया था, बहुत बड़ी खबर थी वो, और उससे पुतिन का गुस्सा भी बहुत बढ़ गया था। यूक्रेन ने मोस्कवा पर हमले कर तबाह करने का दावा किया था। नेपच्यून मिसाइल से हमला कर मोस्कवा को तबाह करने का दावा किया गया था यूक्रेन की ओर से। हालांकि ऐसे किसी हमले को लेकर के रूस ने खारिज किया था कि यह हमला यूक्रेन की तरफ से नहीं है, बल्कि ये जो हमला धमाका हुआ था वो नेचुरली हुआ था मोस्कवा में। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं तिवारी सर, ब्लैक सी में नया वॉर फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। यूक्रेन जो नाटो का मेंबर बनना चाहता था उसकी सीमा भी ब्लैक सी से लगती है, और बाकी के जो 4 देश हैं जिसमें जॉर्जिया शामिल है, टर्की है, बुल्गारिया, रोमानिया है, क्या अब इनके खिलाफ भी व्लादिमीर पुतिन कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्या? अभी पुतिन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बिकॉज रोस्टोव से लेके मोल्डोवा का जो सेपरेटिस्ट एरिया है वहाँ तक का लैंड कॉरिडोर स्टैब्लिश करना है। उसमें मेजर जो मैरिपुल हो चुका है, खेरसौन इनके पास 40 दिनों से है, और ओडिशा का कब्जा करना है। ओडिशा का कब्जा करने के लिए इस सी में इसकी सुपीरियरिटी रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो ट्रेड रूट है इसके ऊपर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक सी पर पूरा कब्जा करना चाहता है, ये कंट्रोल रखेगा ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसकी शिप को मारना कम। अंशु जी, कंट्रोल रखने तो दे नहीं रहा है, क्योंकि बाकी के जो देश है वो भी अपनी एक्टिविटीज ब्लैक सी में बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें तो इसी दृष्टिकोण से रशिया पहले ही क्रीमिया को अपने कब्जे में ले चुका है, और वहां पर पहले ही रशिया का दबदबा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि रशिया अपनी तरफ से ऑफेंसिव होकर के कुछ करेगा। यदि जो बाकी के ये वहां पर यूक्रेन समेत टोटल जो 5 देश बैठे हैं, अंशु जी, अगर इस सिचुएशन को एज एन अग्रेसर, तब रशिया कुछ न कुछ। अंशु जी, इस सिचुएशन को अगर साउथ चाइना सी से कंपेयर करें, मैं जनरल कोचर के पास आऊंगा। जनरल कोचर, साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है? आसपास के सभी देशों को वो डराता है और साउथ चाइना सी पे अपनी गुंडागर्दी करता है, दबदबा कायम करता है। क्या पुतिन भी बिल्कुल वैसा ही चाहते हैं कि ब्लैक सी पर उनका दबदबा कायम हो जाए? बहुत अच्छा एग्जांपल आपने लिया है साउथ चाइना सी का। अगर आप साउथ चाइना सी में देखें तो 7 देश हैं वहाँ पे। हाँ। और चाइना ने स्प्रॉटली आइलैंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है। उसके वहाँ पे मिसाइल बेस लगा रखे हैं, उनके फ्रिगेट्स हैं, उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं वहाँ पे, और वो पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं साउथ चाइना सी में। और ये आने वाले वक्त में वहाँ पे टैरिफ भी लगने वाला है। तो इसी हिसाब को अगर आप इस एग्जाम्पल को अगर आप पोस्टुलेट करेंगे इसके ऊपर, इस सिचुएशन पे ब्लैक सी के ऊपर, तो आपको एक चीज़ साफ नज़र आएगी कि ओडेसा के ऊपर कब्जा करना जरूरी नहीं है इसको, रशिया को। वो ब्लैक सी को कब्जा किए। तो साउथ चाइना सी तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, तो क्या यही हम ब्लैक सी में होते देखेंगे जल्दी से? बिल्कुल बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।